हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम स्टडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम लोग बहुभुज बोले थे। आज हम लोग उसी के आगे का पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुभुज कहते किसे हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति उसे हम लोग बहुभुज या पॉलीगॉन बोलते हैं। अब साइट्स या भुजाओं के आधार पर उन सारे बहुभुज को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग नाम से। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, अगर जो तीन साइड से कोई आकृति बनी हुई है तो उसे हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर जो चार साइड से कोई आकृति बनी हुई है तो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बोलेंगे। इसी तरीके से अगर जो पंचभुज पांच भुजाओं से बनी हुई आकृति जिसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही कर करके बहुत सारे भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम लोगों ने नाम दिया था सर्कल। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सबसे छोटा बहुभुज ट्रायंगल होता है, क्योंकि उससे बड़ा चतुर्भुज चार भुजाओं का हो जाएगा और पॉलीगॉन बनने के लिए मिनिमम तीन साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने ये आप लोग को बताया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होगा। फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे बड़ा बहुभुज किसे कहते हैं। तो वो मैंने बताया था कि बहुत सारी भुजाओं से जो आकृति बन जाती है वो एक सर्कल होता है। तो सबसे बड़ा बहुभुज एक वृत्त होगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि उत्तल बहुभुज या फिर जिसे हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं वो किसे कहते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि इनमें से प्रत्येक कोई भी पॉलीगॉन में प्रत्येक कोण अगर जो 180 डिग्री से कम का होगा तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या उत्तल बहुभुज कहलाएगा। इसके अदर वे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल बहुभुज किसे कहते हैं या फिर जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। तो उसकी इमेज हम लोगों ने इस तरीके से देखी थी कि इसमें से कम कोई एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन के अंडर में आएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक नया पॉलीगॉन देखा था जिसे हम लोग समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि प्रत्येक कोण तो बराबर होना चाहिए लेकिन उसकी प्रत्येक साइड भी बराबर होगी, तभी हम लोग उससे एक रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने इतना देख लिया था। आज हम लोग आगे का स्टार्ट करने से पहले इस पे दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है कि एक त्रिभुज सदैव होता है उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री का होता है। आप सभी को ये बात पता होगी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर जो योग 180 होता है तो कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आप इस ऑप्शन में से अवतल बहुभुज तो कैंसिल ही कर देंगे, क्योंकि अवतल बहुभुज में 180 डिग्री एक कोण कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया तो चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। अब हम लोग उत्तल और समबाहुभुज में देखेंगे। तो सबसे पहले समबाहुभुज में देखते हैं। समबाहुभुज में ये था कि प्रत्येक कोण बराबर हो और साथ में प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। तो इसका प्रत्येक कोण बराबर हो सकता है और प्रत्येक भुजा भी बराबर हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि एक त्रिभुज सदैव होता है। तो सदैव समबाहुभुज हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो समबाहुभुज हो सकता है लेकिन विषमबाहु त्रिभुज तो समबाहुभुज नहीं हो सकता। तो आप लोगों का ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है उत्तल बहुभुज, जिसका है कि सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो एक त्रिभुज सदैव उत्तल बहुभुज जरूर हो। हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया है। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन ये था कि चतुर्भुज हो सकता है। तो इसके ऑप्शन वही हैं जो पहले वाले क्वेश्चन के थे। हम लोग इमेज बना के देख लेते हैं। एक मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है, एक चतुर्भुज लिया है जिसको हम लोग वर्ग या स्क्वायर भी बोलते हैं। उसके सारे एंगल इक्वल हैं और सारे साइड्स भी इक्वल हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समबाहुभुज भी कहेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि समबाहुभुज की डेफिनेशन होती है कि सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होने चाहिए। तो ये समबाहुभुज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो समबाहुभुज एक चतुर्भुज समबाहुभुज हो सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज हो सकता है या उत्तल बहुभुज हो सकता है।
तो इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि सारे कोण 180 डिग्री से कम क्यों होने चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं क्योंकि सारे कोण 180 डिग्री से कम है, तो ये एक उत्तल बहुभुज भी है, तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। थर्ड रिक्वायरमेंट थी कि अवतल बहुभुज होना चाहिए। अवतल बहुभुज में ये है कि हम लोग 180 एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग ये इमेज एक ले लेते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसमें जो ये वाला एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये अवतल बहुभुज की भी कंडीशन को कंप्लीट करता है। तो चतुर्भुज का ऑप्शन ये सही होगा उपरोक्त सभी, कि कोई भी चतुर्भुज उत्तल बहुभुज भी होता है, अवतल बहुभुज भी होता है और समबाहुभुज भी होता है। अगर जो आप लोगों ने लास्ट क्लास की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ी हैं तो आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आज हम लोग आगे देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुभुज के अंतःकोणों के योग के बारे में, प्रत्येक बहुभुज का अंतःकोण निकालेंगे। इसके अलावा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है या फिर प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, इसके बारे में फॉर्मूले देखेंगे। और फॉर्मूलों के साथ साथ मैं आप लोग को एक ट्रिक भी बताऊंगी, बट पहले उससे पहले मैं आप लोग को फॉर्मूले सिखाऊंगी कि फॉर्मूले कैसे यूज़ किए जाते हैं। अगर जो आप लोग बाय चांस फॉर्मूला भूल गए तो आप लोग वो ट्रिक ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। तो अगर जो वो ट्रिक आप लोग को याद रखनी है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है। जैसे कि आप लोगों ने कोई त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 3 में से 2 गया, एक गुणे 180, 180 मतलब त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे ही हम लोग ले लेंगे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज की भुजाओं की संख्या 4 होती है, तो यहाँ पे आप 4 रख दीजिएगा। तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री। ऐसे चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये आप लोगों का पहला फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग बताइए जिसमें भुजाओं की संख्या 9 है। यहाँ पे आप लोगों को n की वैल्यू दे रखी है और आप लोग को फॉर्मूला भी पता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की वैल्यू 9-2 इंटू 180। आप लोग को पता चल गया कि जिसकी भुजाएं 9 होंगी उसके प्रत्येक अंतःकोणों का योग 1260 डिग्री होगा। अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद हो गया होगा कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। आप लोग परेशान मत होइए अगर जो आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो मैं आगे ट्रिक बताऊंगी, बट अभी पहले फॉर्मूले पढ़ने ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट पे क्लियर होती हैं, तो कॉन्सेप्ट आना भी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है। ये देखने से पहले मैं आप लोग को बहुभुज की एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगी। बहुभुज की एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं, जितनी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतने ही अंतःकोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे और उतने ही शीर्ष होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो कोई भी त्रिभुज है, तो जितनी भुजाएं हैं त्रिभुज में, 3 भुजाएं, तो उतने ही कोण होंगे, 3 कोण हैं, उतने ही बाह्य कोण होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 3 बाह्य कोण हो गए, 3 अंतःकोण हो गए, और उतने ही शीर्ष आप लोग देख रहे हैं, 1 2 3। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण अंतःकोण होते हैं, उतने ही बाह्य कोण होते हैं और उतने ही शीर्ष होते हैं। ये बहुभुज की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या दे रखा है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब अगर जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि त्रिभुज के
सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और त्रिभुज में कोण कितने हैं? कितने कोण है? 3। तो एक कोण का मान कितना होगा? 180/3। एक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 3 छाक 18, 60 डिग्री। ऐसे ही अगर जो हम लोग देखते हैं कि अगर जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अभी प्रत्येक अंतःकोणों का योग हम लोगों ने निकाला था 360 डिग्री। अब अगर जो प्रत्येक अंतःकोण का मान 360 है, तो एक कोण का मान निकालेंगे तो कितने कोण है? 1 2 3 4। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से अगर जो हम लोग फॉर्मूला देखें तो ऊपर है प्रत्येक अंतःकोणों के योग का, अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग मतलब n-2 इंटू 180। और हम लोग उसको डिवाइड किससे कह रहे हैं? जितने कोण हैं या फिर जितनी भुजाएं हैं या फिर जितने शीर्ष हैं, जितने कोण हैं, जितनी भुजाएं हैं, जितने शीर्ष हैं, तो सब बराबर ही हैं। तो अपॉन में n, यहाँ पे n कितना होता है? साइड्स की संख्या होती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और प्रत्येक अंतःकोण का n-2 इंटू 180 वही रहेगा, बस n से आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल आएगा। हम लोगों ने बहुभुज के अंतःकोण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग बहुभुज में बाह्य कोणों का योग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इमेज देखते हैं, उससे हम लोग देखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होगा। अगर जो मैंने एक ये ट्रायंगल लिया है, इसके मैंने अंतःकोणों का मान लिख लिया है कि मान लिया मैंने इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री है, तो इसके बाह्य कोण का मान 120 होगा, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। तो यहाँ से ये 120 आ गया, यहाँ से ये रेखा आगे बढ़ाएंगे तो ये मान 120 आ गया, ये लाइन आगे बढ़ाएंगे तो ये 120 आ गया। तो प्रत्येक बाह्य कोणों का जब टोटल करते हैं तो वो 360 डिग्री आता है। त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। अब हम लोग चतुर्भुज का देखते हैं। तो चतुर्भुज के जब प्रत्येक कोण का मान निकाला, अंतःकोण का मान हम लोगों ने लिख लिया था कि इसका अगर जो 90 मान लिया तो इसके बाह्य कोण का मान 90 होगा। इस अंतःकोण का मान 70 मान लिया तो बाह्य कोण का मान 110 होगा। इसका 100 मान लिया तो ये 80 हो जाएगा। इसका 100 मान लिया तो ये भी 80 हो जाएगा। तो जब इसमें देखते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है, तो वो भी 360 डिग्री ही आता है। ऐसे जब हम लोग आगे चेक करते हैं तो चाहे पेंटागन लें चाहे हेक्सागन लें, सबके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही आता है। तो बहुभुज में जो भी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री होता है। आप लोग को पता भी होगा कि सर्कल भी पूरा 360 पे ही कंप्लीट होता है, तो उसका भी लेंगे तो सारा एक्सटर्नल एंगल तो 360 डिग्री पे ही आएगा। अब जब हम लोग प्रत्येक बाह्य कोण को देखते हैं तो जिस तरीके से हम लोगों ने इंटरनल एंगल का देखा था कि सारे इंटरनल एंगल का टोटल n-2 इंटू 180/n था, जहाँ पर n नंबर ऑफ साइड्स थी, वैसे ही जब प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल लेंगे तो 360 को उसके साइड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एक बाह्य कोण का मान मिल जाएगा। इसके आगे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले बता दूंगी, लेकिन अगर जो आप लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं तो उसके लिए मैंने ट्रिक कही थी बताने को। तो चलिए अब वो ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ तो हम नेम्स ऑफ पॉलीगॉन लिख लेंगे। मतलब बहुभुज के नाम। दूसरी तरफ हम नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे। भुजाओं की संख्या।
थर्ड हम लोग सम ऑफ इंटरनल एंगल्स लिखेंगे। अंतःकोणों का योग। फिर हम वैल्यू ऑफ वन इंटरनल एंगल लिखेंगे, जो हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज़ किए थे कि एक अंतःकोण का मान फिर हम लोग सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल लिखेंगे। बाह्य कोण का योग। और वैल्यू ऑफ वन एक्सटर्नल एंगल। प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो सबसे पहले नेम्स ऑफ पॉलीगॉन से स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुभुज का नाम, तो सबसे पहले सबसे छोटा पॉलीगॉन लेते हैं, जो मैंने आप लोग को बताया था वो है त्रिभुज। मैं इंग्लिश में नाम बोलती रहूँगी, लिखूँगी नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। सेकंड हम लोग लेंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलैटरल। थर्ड पे पंचभुज, पेंटागन। फिर षटभुज, हेक्सागन। सप्तभुज, सेप्टागन। अष्टभुज, ऑक्टागन। नवभुज, जिसे हम लोग नोनागन बोलते हैं। और लास्ट में 10 भुज, जिसे हम लोग डेकागन बोलते हैं। तो सबसे छोटे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब हम लोग नंबर ऑफ साइड्स लिख लेंगे। देखिए, इसके आगे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। इतने ही पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं अगर जो इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल पे बनेंगे तो। इससे ऊपर कभी भी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। तो अब हम लोग नंबर ऑफ साइड्स देख लेते हैं। त्रिभुज में 3 होती हैं, चतुर्भुज में 4, 5, 6, 7, 8, 9 भुज में 9 और 10 भुज में 10। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल लेते हैं। मैंने आप लोग को अभी बताया था कि सभी प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री ही होता है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। सारे एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू 360 हो जाएगी। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, वो चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, सभी का टोटल सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री ही होगा। तो ये तो आप लोगों को पता है। और इसमें अगर जो वैल्यू ऑफ वन एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। आप लोग को पता है कि जो भी सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना है। तो अगर जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल का मान निकालना है तो 360/3 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 120। अगर जो क्वाड्रिलैटरल का निकालना है तो 360/4 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 90। ऐसे हम लोग आगे निकालेंगे। मेन बात आती है जो सम ऑफ इंटरनल एंगल होता है वो कैसे याद रखें, और वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालते हैं तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 होता है। ये सभी को पता होगा। तो अगर जो 180 का अभी हम लोग सिर्फ 18 ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 18 ले लेते हैं बस। अब उम्मीद करते हैं कि सभी को 18 की टेबल आती ही होगी, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 18 की टेबल लिखनी है। 18 1 जा 18, 18 2 जा
36, 3 जा 54, 4 जा 72, 5 जा 90, 8 जा 108, 126, 144। बस आप लोग को टेबल लिखनी कि 18 1 जा 18, 2 जा 36, 3 जा 54, 4 जा 72, 5 जा 90, 6 जा 110, 7 जा 126, 8 जा 144। और सबके आगे आप एक 0 लगा दीजिए। अब आप लोग चाहे तो उस फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं, लेकिन सभी सम ऑफ इंटरनल एंगल की वैल्यू ट्रायंगल की 180, क्वाड्रिलेटरल की 360, पेंटागन की 540, हेक्सागन की 720, सेप्टागन की 900, आपको यही वैल्यू मिलेगी। आपको कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 18 की टेबल आनी चाहिए और आप आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर जो एक इंटरनल एंगल की वैल्यू निकालनी, तो मैंने आप लोग को बताया था कि सम ऑफ इंटरनल एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है बस। तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो प्रत्येक इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90, ऐसे ही बाकी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये ट्रिक आप लोग रखिएगा, आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।